इस समय हम दुग्गा स्टेशन के पास टनल नंबर 12 के अंदर हैं। यह पोर्टल 2 कहा जाता है। यहाँ पर हम आपको अंदर क्यों लाए हैं? अंदर इसलिए लाए हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रीन लाइट दिखने लगी है, यानी ट्रेन चलने के लिए हरी झंडी जल्द ही इस सेक्शन पर मिलने जा रही है। यहाँ पर पीछे सिग्नलिंग का काम देख सकते हैं क्योंकि लाइट अब ग्रीन हो रही है। यहाँ टेस्टिंग चल रही है। और इस स्टेशन की अगर हम बात करें तो दुग्गा स्टेशन एक ऐसी जगह पर पड़ता है जहां पर जगह की कमी है। तो इसके दोनों हिस्से दोनों टनल में है। एक तरफ एक हिस्सा है जो कि टनल 12 में है। तो यहाँ जिस लाइन पर मैं खड़ा हूं, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, इसको मेन लाइन कहा जाता है। यह मुख्य लाइन है। और यहां से जब ट्रेन आगे बढ़ेगी तो हम कह सकते हैं कि टनल का जो हिस्सा है वो आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो दुग्गा स्टेशन को दिखाएं कि किस तरीके से टनल से बाहर जब आप आएंगे तो सीधा सीधा सामने दुग्गा स्टेशन पड़ेगा। ये हम क्रॉस ओवर दिखा रहे हैं। जब मेन लाइन पर ट्रेन आते हुए आगे बढ़ेगी तो हम कह सकते हैं कि उसको कहीं ना कहीं क्रॉस ओवर से सीधा सीधा दुग्गा स्टेशन पर पहुंचेगी। और यहाँ जो पास की लाइन है अगर हम उसकी बात करें तो हम कह सकते हैं कि वो एक तरीके से लूप लाइन है। और यहाँ बाकी सारी चीजों का भी काम चल रहा है। अभी फाइनल शेप लेना बाकी है क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर तेजी से काम किया जा रहा है। और एक और चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रॉली आ रही है जिस पर सामान रखा हुआ है। और यहाँ टनल के अंदर इसी तरीके से रात दिन काम किया जाता है क्योंकि जब हम इस ट्रॉली को देखें तो यहाँ ट्रॉली पर देखिए कि किस तरीके से ढेर सारा मटेरियल रखा गया है क्योंकि अंदर काम चल रहा है। और यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो लगातार काम करते रहते हैं। यहाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं कि दुग्गा स्टेशन तक जो पटरी है वो बिछाई जा चुकी है। अब यहाँ पर बोल्ट कसने का काम, साथ ही साथ दूसरे काम, ये सारे यहाँ पर होने हैं। टनल के अंदर अगर आप आएंगे तो टनल के अंदर ये हिस्सा काफी चौड़ा है। यह हिस्सा इसलिए चौड़ा है क्योंकि इस हिस्से के अंदर हम कह सकते हैं मेन लाइन और लूप लाइन दोनों मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से दो दो लाइन अंदर आई हैं। और ये क्रॉसओवर है, यानी ट्रेन अपना जब ट्रैक बदलेगी उसके लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। तो इस तरीके से ये लाइन डाली जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यह जो पूरा का पूरा सेक्शन है इसमें ज्यादातर हिस्सा बैलास्टलेस है, यानी इसमें बैलास्ट इस्तेमाल नहीं किया गया है। और थोड़ा जो आखिरी काम है वो थोड़ा मोड़ा बाकी है क्योंकि यहाँ पर देखिए दुग्गा स्टेशन के पास में ही यह काम बाकी है जिसको अब हम कह सकते हैं जल्दी पूरा किया जाएगा और इसको कहीं ना कहीं फाइनल शेप दिया जाएगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि इस समय जो काम चल रहा है वो अंतिम चरण में है। अंतिम चरण में कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ ट्रैक बिछाने का काम जल्द ही पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा। टनल के अंदर देखें तो टनल के अंदर देखिए सीसीटीवी लग चुकी है, साथ ही साथ लाइटिंग की व्यवस्था हो चुकी है, पूरे में एलईडी लगाई जा चुकी है, साइनेज लगाए जा चुके हैं। यहाँ एग्जिट देखिए किस तरीके से एग्जिट लिखा हुआ है, साथ ही साथ सायरन की भी व्यवस्था है। अगर कोई दिक्कत हो, अनाउंसमेंट सिस्टम भी है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर की जा चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर ओएचई की बात करें तो जल्द ही यहाँ पर ओएचई बिछाई जाएगी। और सामने आप देख सकते हैं स्टेशन पर कहीं ना कहीं खंभे लगाए जा चुके हैं, यानी दो दो लाइनें यहाँ पर होंगी। क्योंकि दुग्गा एक ऐसी जगह पर पड़ता है जहाँ पर स्पेस की कमी है, जगह की कमी है, लिहाजा यहाँ पर अलग तरीके की व्यवस्था की गई है। स्टेशन का एक हिस्सा हम कह सकते हैं एक टनल के अंदर है, दूसरा हिस्सा दूसरी टनल के अंदर है। ये जो मेरे पीछे टनल दिख रही है ये टनल नंबर 12 है। टनल नंबर 12 हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सिग्नलिंग का हम कह सकते हैं पूरा प्रावधान किया जा रहा है, कंप्लीट की जा रही है, सिग्नल्स लग चुके हैं। और दुग्गा स्टेशन की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो मीन सी लेवल से इसकी जो ऊंचाई है तकरीबन 938 मीटर की है। और यहाँ पर आप प्लेटफार्म देख सकते हैं, दोनों तरफ प्लेटफार्म बन चुके हैं, तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ यह पूरा का पूरा सेक्शन जल्द पूरा कर लिया जाएगा, इस बात की उम्मीद बढ़ गई है। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, दुग्गा स्टेशन इसलिए खास हो जाता है क्योंकि इसमें दोनों तरफ नाले भी हैं, दोनों तरफ टनल हैं, पहाड़ी नाले हैं, दो दो पहाड़ी नाले हैं। और जिस जगह से मैं गुजर रहा हूँ ये एक पुल है, यानी स्टेशन का एक हिस्सा
एक पुल पर भी पड़ता है। ये पुल का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, पुल के ऊपर से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर जान नहीं पाएंगे कब पुल खत्म हुआ, कब टनल शुरू हो गई और कब स्टेशन शुरू हो गया। यहाँ पर अब सीधा सीधा हम आपको स्टेशन पर लेकर चलते हैं कि स्टेशन पर क्या चल रहा है और यहाँ वो काम भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फाइनल शेप दिया जा रहा है, यानी अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो यहाँ उसको आप देख सकते हैं और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो जिस जगह पर हम चल रहे हैं यहाँ पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। आइए हम आपको इस इलाके के आसपास के हिस्से को भी दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरीके का यह इलाका है और यहाँ पर स्टेशन की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है, ये बताया जा सकता है, कहा जा सकता है, क्योंकि स्टेशन की बिल्डिंग आप देख सकते हैं। आसपास का जो इलाका है वो लैंडस्लाइड प्रोन है, क्योंकि आसपास लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना रहता है और यहाँ पर इस जगह पर इस तरीके की बिल्डिंग बना पाना हम कह सकते हैं आसान नहीं है और यहाँ पर यह काम किया जा चुका है। धीरे धीरे करके यह काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। फुटओवर ब्रिज भी है यहाँ पर, उसकी भी तैयारी चल रही है। साथ ही साथ प्लेटफार्म की अगर हम बात करें तो प्लेटफार्म भी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को काफी अट्रैक्टिव बनाती हैं, क्योंकि ऐसी जगह पर रेलवे लाइन लेकर जाना और वो भी ब्रॉड गेज रेलवे लाइन, यानी बड़ी बड़ी ट्रेनें सीधे सीधे सीधा सीधा हम कह सकते हैं दिल्ली से श्रीनगर के बीच में चल सकेंगी। यहाँ पर दुग्गा स्टेशन आप देख सकते हैं। दुग्गा स्टेशन की बिल्डिंग पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, अंदर कंट्रोल पैनल लग चुके हैं। साथ ही साथ हर तरीके की चीजों को इसमें ध्यान रखा गया है। आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो इस सेक्शन पर तेज रफ्तार ट्रेनों की आवाजाही जल्द शुरू होगी, क्योंकि पूरी कोशिश की जा रही है कि इस सेक्शन को जल्द से जल्द ओपन किया जाए। यहाँ पर आप फाइनल काम देख सकते हैं कि किस तरीके से प्लेटफार्म तैयार करने का काम लगातार चलता रहता है और यहाँ पर एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आसपास का इलाका ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हो, वहाँ पर इस तरीके का काम करना आसान नहीं है। एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर बचा हुआ है, उसको पूरा किया जा रहा है, यानी अंतिम चरण का काम यहाँ पर चल रहा है, ये कहा जा सकता है। अब हम दुग्गा स्टेशन के दूसरे पहाड़ी नाले के पास में आ चुके हैं। एक और पहाड़ी नाला है, यानी एक और ब्रिज है जिसको हम इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं और सामने की टनल की अगर हम बात करें तो T13 का पोर्टल 1 है, यानी यह सुरंग नंबर 13 है जिसका पोर्टल नंबर 1 है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यह पूरा हिस्सा हम कह सकते हैं कि अब फाइनल शेप ले रहा है, आखिरी चरण में चल रहा है। आने वाले दिनों की बात करें तो यहाँ पर रेल यात्री नजर आएंगे, वो लोग जिनको ट्रेन पकड़नी होगी उनको आप यहाँ पर देखेंगे। अब सामने टनल 13 आ चुकी है। टनल 13 वही टनल है जिसमें काम करने में काफी मुसीबतें आई, इसको पूरा करना आसान नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज आप देख रहे होंगे, दोनों टनल्स के जो मुहाने हैं या जो मुखड़ा है वो चौड़ा है, क्योंकि इसमें स्टेशन का भी हिस्सा, स्टेशन यार्ड का भी हिस्सा मौजूद है। तो यहाँ पर उस काम को भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो ट्रेनों की रफ्तार होगी 100 kmph की रफ्तार होगी और उसको यहाँ हम कह सकते हैं जल्द से जल्द लाने की कवायद चल रही है। तो आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में इस सेक्शन को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। कोशिश की जा रही है कि मार्च से पहले इसको पूरा कर लिया जाए और एक बड़ा हिस्सा ओपन कर दिया जाए। अगर हम पूरे प्रोजेक्ट की बात करें, USBRL की बात करें, तो जहां एक तरफ बनिहाल से लेकर खड़ी और सुंबर से संगलदान के बीच का रास्ता तैयार हो चुका है, तो वहीं संगलदान से आगे के काम को बड़ी तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। आइए हम आपको टनल 13 के पोर्टल 1 से अंदर ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम को पूरा किया गया है। तो अब हम स्टेशन के दूसरे हिस्से पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अंतिम रूप दिया जा चुका है और यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि काम तेजी से किया जा रहा है और जल्द ही यहाँ OHE का काम शुरू किया जाएगा। टेलीकॉम और सिग्नलिंग का काम भी अभी किया जाना है। काम काफ़ी बाकी है, लेकिन तेजी साफ साफ नजर आ रही है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दुग्गा।